हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर सबसे ज़्यादा गलत दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपका ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डाले जाते हैं वो कौन सा ऑयल होते हैं। तो 90% जवाब क्या देते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है, जो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल को डाला जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल डाला ही क्यों जाता है, ऑयल की जगह हम इंजन ऑयल को क्यों नहीं डाल देते हैं, जैसे हमारा मोटर व्हीकल्स में इंजन ऑयल डाला जाता है इंजन में। ट्रांसफार्मर ऑयल डालने का क्या एडवांटेज हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो इन सारे पॉइंट के कंफ्यूजन पूरी तरह आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डाला जाता है वो ऑयल होता है मिनरल ऑयल। अब मिनरल ऑयल आता कहाँ से? तो मिनरल ऑयल कुछ नहीं होता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसी से रिफाइन किया जाता है और हमको मिनरल ऑयल मिलता है। मिनरल ऑयल में भी जो डाला जाता है हमारे ट्रांसफार्मर में, वो दो तरह का मिनरल ऑयल डाला जाता है ट्रांसफार्मर में। एक होता है पैराफेनिक, दूसरा होता है नेपथेनिक। पैराफेनिक ऑयल वही होता है जिसमें कम रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसमें एक मोहल्ले का पावर सप्लाई देते हैं। तो उस तरह के जो कम रेटिंग वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, पैराफेनिक जो ऑयल होता है उसको हम लोग डालते हैं कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में। जबकि जो ज़्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे आपका सब स्टेशन में लगा हुआ रहता है, वहाँ से पूरा एक एरिया को सप्लाई देता है। तो वो जो ज़्यादा रेटिंग वाले जो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें हम लोग डालते हैं नेपथेनिक ऑयल। अब पैराफेनिक ऑयल और नेपथेनिक ऑयल में क्या अंतर है? तो पैराफेनिक ऑयल में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पैराफेनिक रहता है। अब हाई कंसंट्रेशन ऑफ पैराफेनिक का मतलब क्या होता है? मतलब क्या, उसमें पैराफिन का मात्रा ज़्यादा होता है। पैराफिन क्या होता है? एक तरह का वैक्स होता है, जिसे मोम देखते हैं, तो उसका मात्रा उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कम मिनरल का फिल्टर किया जाता है। तो इसीलिए उसको कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में डाला जाता है। जबकि नेपथेनिक जो ऑयल होता है, उसमें उसमें आपका लो कंसंट्रेशन ऑफ पैराफिन रहता है, जिसके कारण वो हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर में डाले जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको पता चला कि ये ट्रांसफार्मर में डाला जाता है। और कुछ ऐसे भी ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें आपका सिंथेटिक ऑयल भी डाला जाता है और बायोगैस भी ऑयल डाला जाता है। जो ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन के हिसाब से सिंथेटिक ऑयल और बायोगैस ऑयल डाला जाता है। जबकि मैक्सिमम जो है 75% जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें आपका मिनरल ऑयल में पैराफेनिक डाला जाता है या नेपथेनिक ऑयल डाला जाता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल डाला जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल क्लियर कट आंसर दोगे कि मिनरल ऑयल डाला जाता है कम रेटिंग में, ये डाला जाता है पैराफेनिक, और ज्यादा रेटिंग वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें नेपथेनिक ऑयल डाला जाता है। तो यहाँ तक तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में डाला कैसे जाता है। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में यहाँ पे है कंजर्वेटर टैंक। तो इस कंजर्वेटर टैंक में क्या किया जाता है, इस ऑयल को डाला जाता है। और दोस्तों, इस जो डाला जाता है, इस ट्रांसफार्मर का जो एक कंटेनर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का पूरा बॉडी, इसमें पूरा ऑयल रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं रेडिएटर, इसमें भी ऑयल रहता है। तो यहाँ से डाला जाता है पूरा ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर का हाफ टैंक तक लगभग, इतना हमारा क्या है, डाला जाता है ऑयल। तो यहाँ तक ऑयल का बात किए। अब हम लोग बात करेंगे ऑयल डालते ही क्यों है। ऑयल अगर नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कुछ तो कारण रहा होगा, तभी तो हम ऑयल डालते हैं उसमें। तो ऑयल इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये हाई इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब किस तरह का इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो कॉयल होता है, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड। अब इसको अगर इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसको इंसुलेशन नहीं करेंगे, तो उसका क्या होगा, दोनों में स्पार्क करेगा, उसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आके दोस्तों उसका इंसुलेशन ब्रेक करके उसको बर्न हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल एक क्या है, स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑयल को डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑयल डालते क्यों है। तो ये पता चल रहा है कि ऑयल कहाँ तक डालते हैं, ये पता चल गया। अब ऑयल का प्रॉपर्टी क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रोवाइड करता है उसमें ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर का दो बेंडिंग के बीच में क्या किया, इसने इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया। दूसरा क्या है, इस ट्रांसफार्मर का कॉयल, और हो सकता है उसको बॉडी से भी तो लिंकेज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां से भी ग्राउंडिंग कर सकता है। तो उस बॉडी में भी दोस्तों उसको क्या इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया, कौन, ये ऑयल। ये बॉडी का जो ग्राउंडिंग कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर में, उससे भी इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया। और क्या हो गया, जो ऑयल है दो कॉयल के बीच में भी इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया। दूसरा पॉइंट, ये इफेक्टिव कूलिंग मेथड है। जो ऑयल डाले जाते हैं ये क्या है, एक इफेक्टिव कूलिंग है। यह कूलेंट होता है जो ट्रांसफार्मर में हीट प्रोड्यूस होता है। जो ट्रांसफार्मर जब लोडेड कंडीशन में चलता है तो क्या होता है, कॉयल गर्म होता है। तो कॉयल जैसे ही गर्म होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट करेगा, और वही ऑयल क्या होगा, एक बॉयल होने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, वही गर्मी को जो हीट हो रहा है उसको क्या, ये ऑयल एब्जॉर्ब करेगा और
सर्कुलेट करेगा रेडिएटर के थ्रू, जिसके कारण वो ठंडा होगा और फिर ठंडा वाला अंदर जाएगा टैंक में, फिर निकलेगा तो सर्कुलेट करेगा, जिससे क्या उसको पूरा ट्रांसफार्मर को कूलेंट प्रोवाइड कर दे रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो ऑयल डालते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दूसरे इंसुलेटिंग फ्लूइड भी कई सारे हैं, लेकिन जो पैराफेनिक, नेपथेनिक, ये उन सारे इंसुलेटेड जो इंसुलेशन डाइलेक्ट्रिक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला ऑयल होता है, उनके कंपेयर में ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ये सस्ता होता है, इसलिए भी हम लोग इसको डालते हैं। तो अब ये तो पता चल गया आपको कि ऑयल क्यों डाले जाते हैं। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में क्या बात किए कि एडवांटेज क्या है डालने का। एडवांटेज तो एडवांटेज भी इसी में आ गया, क्यों डाला जाता है इसके कारण, क्योंकि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है, आर्क क्वेंचिंग होता है, मतलब जो भी स्पार्क करता है ना, वो स्पार्क जो आग लगता है उसको दोस्तों लगने नहीं देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्क क्वेंचिंग भी प्रॉपर्टी रहता है किसमें, इस ऑयल में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया एडवांटेज, क्यों डाला जाता है ऑयल, और ऑयल कौन सा होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंजन ऑयल क्यों नहीं डालती है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि गाड़ी का जो होता है, जैसे आपका कार हो गया, मोटर व्हीकल्स जितना भी हो गया, उसमें इंजन ऑयल डाला जाता है। तो वही इंजन ऑयल अगर ट्रांसफार्मर में डाल देंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, मतलब वर्क करेगा क्या, वो डैमेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इंजन होता है उसमें मूविंग पार्ट होता है, जबकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टैटिक डिवाइस होता है। ओके, तो स्टैटिक डिवाइस होने के कारण क्या है, ये स्टैटिक मतलब रुका हुआ, कोई भी कंपोनेंट इसका मूव नहीं करता है, जबकि इंजन में क्या होता है, वो मूव करता है। तो इसीलिए इंजन ऑयल डालता है, क्योंकि वो एक लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है उस इंजन के कई पार्ट्स में। ओके, अगर हम ट्रांसफार्मर में डाल देंगे तो क्या होगा, वो विस्कस, अगर उसका ऑयल का क्वालिटी को देखोगे तो वो मोटे होते हैं जो इंजन ऑयल होते हैं, तो वो क्या होगा, बैठ जाएगा, सर्कुलेट ही नहीं करेगा, कूलेंट प्रोवाइड ही नहीं करेगा आपका ट्रांसफार्मर को। ओके, दूसरा क्या, ये जो आपका इंजन में ऑयल रहता है वो इंसुलेशन के लिए नहीं डिजाइन किया जाता, मतलब इंसुलेशन के लिए हिसाब से वो ऑयल नहीं बनाया जाता है, वो आपका लुब्रिकेंट प्रोवाइड करे और इंजन का हीट को आपका एग्जॉस्ट करे, उसके लिए किया जाता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर में वो सुटेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मोटा होगा, वो सर्कुलेट नहीं करेगा, कूलेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि वो आपका जो इंजन ऑयल होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में हम लोग इंजन ऑयल को नहीं डालते हैं, क्योंकि इंजन ऑयल उतना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करेगा, आर्क क्वेंचिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, कूलेंट उतना नहीं प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज हो जाएगा, और वो गाढ़ा होने के कारण वो सर्कुलेट भी नहीं करेगा, नीचे में बैठ जाएगा और ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो जाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, इंजन ऑयल को ना डाल के हम लोग ट्रांसफार्मर का मिनरल ऑयल डालते हैं। मिनरल ऑयल में क्या होता है, हमको एक्स्ट्रा कूलिंग प्रोवाइड करता है, और कई बार ये ऑयल भी जब उतना कूलेंट नहीं प्रोवाइड करता है तो ये जो रेडिएटर आप देख रहे हैं, ये रेडिएटर, इस रेडिएटर में एक्स्ट्रा फैन भी लगा दिया जाता है, ताकि इधर से हवा मारेगा दोस्तों, इस साइड से एयर फ्लो होगा और उसका हीट को रिलीज करते हुए इधर से निकलेगा। तो ये रहा दोस्तों पूरा सारांश इस वीडियो का। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर करें, बूस्टअप मिलेगा तभी दोस्तों हमको भी और इस चैनल को भी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से दोस्तों हर ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक नया कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।